नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये खबर जो है दरअसल किसी अपराध से जुड़ी नहीं, ये एक सनसनीखेज घटना घटी है यहाँ यूपी के बदायूं जिले में। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है दरअसल एक गार्ड रूम में एक फैक्ट्री की जानी मानी बदायूं जिले की जानी मानी फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के अंदर एक गार्ड रूम था और आज सुबह इस गार्ड रूम में 3 गार्डों की जो है लाश जब मिली तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वही परिजनों का आरोप है कि ये उन गार्डों की हत्या की गई है। इसमें जो है उन्होंने कई लोगों पर आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस को जो शुरुआती जांच में लग रहा है कि ऐसा है कि जो गार्ड है ये ठंड से बचने के लिए इन्होंने रात में गार्ड रूम के अंदर हीटर या एक तसले में रखकर कोयला जलाया, जिससे दम घुटने से इनकी मौत हो गई। क्योंकि गार्डों के शरीर पर कहीं चोट के कोई निशान नहीं कहीं इस तरह से कोई निशान बने जिससे ये लगे कि इनकी हत्या हुई। लेकिन हाँ, क्योंकि गार्ड रूम के अंदर हीटर था और एक तसले में कोयला भी मिला हुआ है, तो इससे ऐसी संभावना जताई जा रही है कि एक बार फिर एक ऐसी अनहोनी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। एक छोटी सी लापरवाही 3 गार्डों के लिए काल बन गई। उन्होंने ठंड से बचने के लिए गार्ड रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और एक तसले में कोयला सुलगा लिया, जिसकी वजह से जो है बताते हैं दम घुटने से तीनों गार्डों की मौत हो गई और उन्हें भी बात की भनकने लगी। जब सुबह लोग जो है फैक्ट्री में काम करने वाले लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा गेट बंद है। गार्ड को बार बार आवाज लगाई गई लेकिन गार्ड में से किसी ने भी गेट खोला नहीं। तब जब गार्ड रूम में झांक कर देखा गया तो सभी सन्न रह गए। तीनों गार्ड जो है कि सांसें बंद हो चुकी थी, लाशें वहां पड़ी थी। इसके बाद जैसे ये खबर गांव पहुंची तो आसपास के इलाके के ये तीनों गार्ड रहने वाले थे। गांव के लोगों का मजमा वहां लग गया, लोगों की भीड़ लग गई, चीख पुकार मच गई। जिन गांव के जो गार्ड थे उनके परिजन भी वहां पर पहुंच गए और उन्होंने सीधे सीधे इस पूरे मामले का आरोप लगाया। उन्होंने जताया कि हमारे जो लोग थे उनकी हत्या की गई है और हमें पता नहीं क्या कैसे क्या हुआ, लेकिन जिस तरह से हुआ है वो समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है। हम परिजनों की बाइट आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर हम इस पर बात करते हैं कि अभी शुरुआती जांच में पुलिस को क्या लग रहा है। सुनिए पहले परिजनों ने इस मामले पर क्या कहा है। अभी क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये घटना कैसे हुई है? ये हमारा मालूम में मरे इधर भैया। अच्छा, आपको पता किस समय चली थी? आपको पता किस समय चली थी? हमारा 6:30 बजे करीब फोन लगाओ, फोन ही ना उठाओ। तो ये फैक्ट्री में क्या काम करते थे? फैक्ट्री में काम क्या करते थे ये? हो सांझ बुलाओ फोन करके। भैया इन्हें पता ही नहीं है क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करते। ये खबर है यूपी के बदायूं जिले पर। जब आज ये खबर सामने आई है तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, लोगों में गुस्सा भी है। बदायूं के उजानी थाना क्षेत्र है, उसी उजानी थाना क्षेत्र में गांव कुढ़ा नरसिंहपुर स्थित एक मैथा फैक्ट्री करके है। इस फैक्ट्री के जो गार्ड रूम था, इस गार्ड रूम में मंगलवार सुबह 3 गार्डों की जो है लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तीनों इसी फैक्ट्री में काम करने वाले गार्ड थे। एक मृतक के परिजन ने इस पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं कुछ लोग दम घुटने से मौत होने की बात बता रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ फैक्ट्री परिसर में जुट गई, हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही उजाना थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस घटना स्थल की छानबीन कर रही है और तीनों के शवों को लेकर जो है पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि इससे पहले कुछ महीनों पहले इस फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी, तब भी कुछ मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब ये हादसा हुआ है तो लोगों को कहें एक तरीके से पुरानी यादें, पुराने जख्म जो थे वो ताजा हो गए। जानकारी के मुताबिक गांव कुड़ा नरसिंहपुर स्थित मेहता फैक्ट्री में बैंक ऑफ बड़ौदा में ये फैक्ट्री बंधक है। फैक्ट्री कर्मचारियों ने मंगलवार की सुबह केबिन में सिक्योरिटी गार्ड जोगेंद्र यादव, जिनकी उम्र करीब 30 साल है, पुत्र राम बहादुर और ये बसावनपुर मुजरिया थाना के रहने वाले थे। वहीं 26 साल के भानु यादव, पुत्र श्रीपाल, ये पुरसैना थाना दातागंज के रहने वाले थे और विवेक यादव को मृत अवस्था में पड़ा देखा। तीनों के शव बताते हैं जमीन पर पड़े हुए थे और उनके ऊपर जो है अपना कंबल अंबल भी चिपका हुआ था। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतकों के परिजनों और तमाम ग्रामीण पहुंच गए और हंगामा कर दिया। जोगेंद्र यादव के परिजन हत्या का आरोप लगा रहे। परिजनों के मुताबिक तीनों शवों पर
पुलिस ने जो प्राथमिकी जांच की है, उनका कहना है तीनों शवों पर किसी तरह के चोट के निशान उन्हें नहीं मिले हैं। ऐसे में हत्या होना थोड़ा सा वो लग रहा है कि हत्या होने की संभावना कम है। ऐसा लग रहा है कि ठंड से बचने में इन तीनों से थोड़ी सी एक चूक हो गई। गार्ड रूम बंद कर लिया और इन्होंने फिर गार्ड रूम में हीटर भी मौजूद था, हीटर और शायद तसले में जो है इन्होंने कोयला भी जलाया था, जिससे दम घुटने से इनकी मौत हुई। अभी शुरुआती जांच में पुलिस को ऐसा लग रहा है। आशंका जताई जा रही है कि तीनों की दम घुटने से मौत हुई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी और तमाम बड़े जो लोग थे अधिकारी मौके पर पहुंचे, क्योंकि एक साथ 3 लाशें मिलने से जाहिर सी बात है पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। ऐसे में जो है कानून व्यवस्था किसी तरह से बिगड़े ना, इस वजह से जो है तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि जो है घटना का पता उस वक्त चला जब सुबह कर्मचारी जो है फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि गार्ड रूम में से कोई नहीं गार्ड बाहर है और गेट भी बंद है। इसके बाद उन्होंने बताते हैं गेट खोलने के लिए गार्डों को आवाज दी, लेकिन किसी गार्ड जब नहीं उठा तब उन्हें थोड़ा संदेह हुआ। इस दौरान उन्होंने जब केबिन के अंदर झांक कर देखा तो तीनों गार्ड जो है रथ पड़े मिले और वो गार्ड रूम का जो फर्श था वहां पर लेटे जैसे पड़े हुए थे। जो कर्मचारी है तीनों को उन्होंने जब हिलाकर देखा तो तीनों जो है उनमें से किसी की सांसें नहीं चल रही थी। इसके बाद उन्होंने इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची, वहीं तुरंत ही इस बात की खबर जो है आसपास के गांव में पहुंच गई जहां के ये लोग रहने वाले थे। मतलब सैकड़ों की संख्या में गांव के लोग वहां पहुंच गए और गांव की भीड़ जो है फैक्ट्री के बाहर जमा हो गई और परिजन जो है हंगामा करने लगे। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। उनकी मांग है कि फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। एसएसपी परिजनों को समझाने में जुटे हैं और ये पूरा मामला जो है उझानी थाना क्षेत्र के गांव कुड़ा नरसिंहपुर स्थित मैथा फैक्ट्री का, ये वही फैक्ट्री है जिसमें कुछ महीने पहले भीषण आग लगी थी। मृतकों की पहचान जो हुई है वो जोगेंद्र उम्र 30 साल, भानु उम्र 26 साल और विवेक यादव उम्र 27 साल के रूप में हुई है। इस मामले में एसएसपी ने बताया कि परिजनों को समझाया जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो जाएगा कि मौत की वजह क्या है, क्या किसी तरह से इनको मारा गया है या फिर दम घुटने से इनकी मौत हुई। लिहाजा पुलिस जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस मामले में जो जैसा कि हम आपको बता दें कि परिजनों ने क्या कहा था वो भी और सुना देते हैं। जो और परिजन है सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं। किसी को लग रहा है कि ये हत्या है और फैक्ट्री मालिक के ऊपर सीधे इस बात के आरोप लगा रहे, लेकिन कोई इन गार्डों की हत्या क्यों करेगा ये इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सुनिए परिजनों ने इस मामले में क्या कहा। क्या नाम है आपका? शिवम। क्या घटना हुई है? पता ना साहब, रातों में यहाँ तो मर मिले, हमारे तो पता ना कब मालिक ने मर डाले। कौन? जोगिंदर। कौन है आपके जोगिंदर? चाचा। अच्छा, कहाँ रहते हैं? बसावनपुर। बसावनपुर। कितने बजे सूचना मिली? ये 6 बजे मिली है। सुबह 6 बजे। हाँ। किस माध्यम से सूचना मिली? फोन के माध्यम से सूचना मिली, दूसरों के माध्यम से। अच्छा, कितने लोग मरे हैं? 2 लोग खत्म हो गए, 1 लोग बाहर चला गया, पता नहीं जिंदा मर गया, कोई पता नहीं उसका भी। अच्छा, कैसे मरे हैं? क्या मालिक ने मार डाले, पता नहीं कैसे मारा, मालिक ने जहर दे दिया। अच्छा, मालिक ने जहर दे दिया। अच्छा, इसमें पहले भी घटना हो मालिक चुकी ने है। जहर दे दिया अच्छा। जोगिंदर को। इसमें पता ना पहले भी कितनी घटना। अब आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं? मालिक आए यहाँ नाम पे पे, मुकदमा हो, मालिक आए यहाँ जांच हो इसकी, मालिक के नाम मुकदमा दर्ज हो। पहले भी पता ना कितनी लाशें यहाँ पे, कितने लोग मर चुके हैं। क्या नाम है? कोई पता नहीं कितने पहले मरे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे पुलिस प्रशासन के बल से, पैसे के बल से जो भी है वो सब अपने हिसाब से सब कुछ अलग कर देता है। सब इलीगल काम जहाँ पे अभी बंद थी फिर भी काम स्टार्ट हो गया। नोटिस बाहर नोटिस लगा, अंदर काम चल रहा है। अंदर क्या काम हो रहा है? पता नहीं, हमें नहीं पता क्या काम आ रहा था। सब कुछ प्रशासन सत्ता के सब कुछ अभी उसका है। और आज अभी ये तक अब यहाँ पे 1 मिनट के लिए आ भी तो सकता था, अगर उसे डर नहीं था तो। क्यों नहीं आया यहाँ पे? कितने लोग मरे हैं? यहाँ पे 3 लोग मरे हैं। 3 लोग मरे हैं। कैसे मरे कोई पता है? ये कुछ नहीं पता। इन लोगों ने मारे हैं, क्या पता कैसे मरवाए हैं, क्या किया, हमें इस चीज की कोई जानकारी नहीं है। मतलब कोई दुश्मनी चल रही थी तो मारेंगे? बस ये पता नहीं, ये लोग ये जाने क्या, जब चुपचाप चलवा रहे हैं, कोई काम अचानक क्यों करवा रहे हैं। जब सीज है फैक्ट्री, पहले से ही सीज है, 3 लोगों की हत्या हो चुकी है अभी। उससे पहले क्या था, क्या जरूरी थी? अगर इन्हें जो दुश्मनी नहीं थी तो जिनके पास आए। क्या नाम है? जिनका राम बहादुर। मुझे अल्लाह से नहीं जानते ना कोई।
इन्हें ले जाओ। तो ये इस तरह से गांव के जो लोग हैं, जो परिजन हैं, उनका गुस्सा फूट रहा है। उनका कहना है सीधे सीधे ये उनका है कि हत्या हुई है, फैक्ट्री सीज थी। आपको जैसे बता दें कि कुछ महीने पहले यहाँ पर ये हुआ था, दरअसल फैक्ट्री में आग लगी थी, तब भी मजदूरों की मौत हो गई थी। उसके बाद से फैक्ट्री सीज, अभी उसका फैक्ट्री सीज होने का, पर जो इन लोगों का कहना है कि फैक्ट्री सीज होने का अभी ओपन होने का परमिशन नहीं है, फिर भी ये अंदर चोरी छुपे काम कर रहे थे। अब आज ये 3 लोगों की मौत हो गई है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? परिजनों की मांग है फैक्ट्री मालिक को आना चाहिए था, लेकिन फैक्ट्री मालिक जब इस तरह लोगों की भीड़ हो, लोगों में गुस्सा हो, ऑलरेडी एक पहले घटना हुई हो जिसकी वजह से शायद हो सकता हो उसके आना सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हो। पुलिस मौके पर पहुंची है, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और क्या वो कह रहे हैं और भी हम आपको सुनाते हैं। फिर जो अभी शुरुआती जांच में लग रहा है, जैसा कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा हो कई इस तरह की घटनाएं हुई हैं जहां पर कोयला का धुआं, गर्माहट, जो ठंड से बचने के लिए गर्माहट का इस्तेमाल करने के लिए कोयला सुलगाते हैं या हीटर सुलगाते हैं, वो किस तरह से जान ले रहा है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है शुरुआती जांच में। अब वो पुलिस की जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन ऐसा ये माना जा रहा है कि ठंड से बचने के लिए इन्होंने जो एक तसले में कोयला सुलगाया, एक बार फिर से वो इन 3 गार्डों के लिए जानलेवा साबित हुआ। अब वो किस तरह से कोयला जानलेवा साबित हो जाता है वो हम आपको बताएंगे। ज्यादातर लोगों को लगता है अरे ऐसे कैसे होता है कि किसी को भनक न लगे और तीनों की मौत हो जाए एक साथ। तो हम आपको बताते हैं आखिर वो होता कैसे है। पहले सुनिए परिजनों ने क्या कहा। यहाँ पे हमें नहीं पता, सुबह 8 बजे ड्यूटी थी, 8 बजे तक थी। जब 8 बजे घर नहीं पहुँचे हैं, उसके बाद में फ़ोन लगाया है, फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसके बाद में सुबह घर कोहरा था, तो इस कारण यहाँ पे चलो उन्हें जब फ़ोन नहीं उठाया तो यहाँ पे देखने आए, तो यहाँ पे लाशें ये लोग पड़े हुए थे। कौन बने हुए थे? इसमें हमारे गाँव का हमारे ताऊ लड़का लगता है जुगेंद्र राम बहादुर, और 2 एक पसई का है, एक मुरसैन का है। कितने लोग थे अंदर कुल पड़े हुए? इसमें 3 लोग जो भी थे वो मरे ही हुए थे। तो क्या आशंका है आपकी? जहाँ पे किसी ने मार पीट करके ये लोग डाल दिया है। ये नितेश और गोयल और मनोज गोयल, ये काफी समय से इन्होंने कही है कि यहाँ पे हत्या करा चुके हैं और हुई है। इसमें आज तक उनके पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये फैक्ट्री मालिक है, इन पे आशंका है? जी। मालिकों ने हत्या कराई नहीं तो ये लोग यहाँ क्या करते थे? काय की नौकरी पे थे? नौकरी करते हैं। काय की नौकरी पर थे ये लोग यहाँ पे? क्या हुआ था आपको? क्या लग रहा है, क्या हमेशा मालिक ने इनकी हत्या कराई है। मालिक है तो मालिक ने हत्या करा के रोड में पिकअप से खींच गए, अंदर से बाहर खड़े कड़वा बनी हुई है। हत्या का आरोप है? हत्या का आरोप मालिक पे, मनोज गोयल, नीतीश गोयल। अच्छा, ये बता रहे हैं कि जो है अलाव जल रहा था, इस वजह से भी ऐसा कुछ नहीं है। इस वजह से कोई नहीं, इन लोगों ने हत्या कराई गई है इनकी। 3 लोग हत्या कराई गई। तीनों लोग गार्ड नहीं थे, सुपरवाइजर थे जुगेंद्र, उनमें चाचा है, उनको और नहीं पता क्या किस वजह। एक पसी का लड़का था, एक शाम मुर्सैन का जाता उनके पास में। तो आपको हत्या की आशंका? हत्या कराई गई, हत्या कराई गई, इन लोगों ने हत्या कराई। ये बैंक की तरफ से और भी लोग इनमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं क्योंकि चोटों के निशान है। लेकिन और भी लोग इसमें, चाहे सत्ता पक्ष मालिक कोई भी सही, इसमें जो और भी लोग शामिल हो सकते हैं हमें। तो ये बैंक की तरफ से लगे थे? कहाँ से लगे? नहीं, मालिक की तरफ से। हाँ, इनकी हत्या कराई, मालिक ने हत्या कराई है जानबूझ के। कई हत्या ऐसे ये कहना है कि परिजनों का कि उनकी हत्या, तो ऐसा लग रहा है कि मालिक, फैक्ट्री मालिक, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, उसके मालिक ने इनकी हत्या कराई। अब हत्या क्यों कराई इसका जवाब नहीं है लोगों के पास कि एक फैक्ट्री का मालिक भला जो गार्ड या सुपरवाइजर जो हो उनकी हत्या क्यों कराएगा, क्योंकि उनके शरीर पर कहीं कोई चोट का निशान नहीं है। पुलिस का शुरुआती जांच में यही कहना है। बहरहाल पुलिस को जो ये लग रहा है कि दम घुटने से मौत हुई, उसके मामले में हम आपको बता देते हैं कि हाल फिलहाल में ऐसी कई घटनाएं हुई जहां लोग जो है कमरे में जो है ठंड से बचने के लिए, इस समय ठंड कितनी भयंकर हो रही है हम सभी जानते हैं, लिहाजा ठंड से बचने के लिए कई बार एक छोटी सी लापरवाही लोग करते हैं जो उनके लिए काल बन जाता है। यहाँ पर भी पुलिस को संभावना ऐसी लग रही कि ठंड से बचने के लिए इन्होंने कमरे, जो गार्ड रूम है, उस गार्ड रूम में अंगीठी या तसला में जो है कोयला सुलगाया और फिर दरवाजा गार्ड रूम का बंद कर दिया, जिससे जो है गैस अंदर फटती चली गई और उसी गैस में जब ये लोग अंदर रहे गर्माहट तो लगती रही और धीरे धीरे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बढ़ती चली गई, जिससे इनके शरीर, इनको बेहोशी हुई और बेहोशी के बाद फिर इनके शरीर में जब ऑक्सीजन कम हो गई तब इनकी दम घुटने से मौत हो गई।
ये अभी कोई ऐसी घटना नहीं कि पहली बार हुई हो। अभी कुछ दिनों पहले ही कानपुर में एक हुआ था, जहां 5 जो कर्मचारी थे वो एक कमरे में सो रहे थे और उन्होंने यही इतनी बड़ी गलती कर दी थी। अभी कुछ दिनों पहले कुरुक्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ था। बिहार में एक आईपीएस का परिवार यही गलती, एक आईपीएस अधिकारी का परिवार जो है यही गलती कर देता है और जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान को गवाकर करना पड़ता है। अक्सर जो है अंगीठी या सिगड़ी या जो भी चीज हम कहें, हीटर जो जलाते हैं, जो गर्माहट के लिए अक्सर चीजें हम जब चलाते हैं, कमरे में गर्माहट बनी रहे, तो उस वक्त हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हवा पास होने के लिए, लेकिन हम अक्सर गर्माहट क्यों कमरे में चेक करना चाहते हैं, क्योंकि कमरे ठंड बहुत है। अब ठंड से बचने के लिए अगर हम दरवाजा खोलेंगे तो हवा आती रहेगी तो ठंड जाएगी नहीं। इसीलिए लोग अक्सर क्या करते हैं, जब वो कमरे तसले में कोयला या हीटर जलाते हैं तो क्या करते हैं, कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं, खिड़कियां बंद कर लेते हैं, ताकि जो उससे गर्म हवा निकल रही है वो कमरे के अंदर ही रहे और कमरे में गर्माहट बढ़ जाए, ताकि उनको ठंड से वो बच सके। यहीं पर एक सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अक्सर जब इस तरह की चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं तो जो डॉक्टर बताते हैं या जो साइंटिस्ट लोग हैं वो बताते हैं कि ये जो गैस इन उपकरणों से निकलती है, जब हम कोयला जलाते हैं, हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ब्लोअर जलाते हैं और भी जो चीजें, हीटर हैं, अंगीठी है और तसले में रख के जला लिया या लकड़ी यहाँ जो जला लेते हैं, तो इनसे क्या होती है, जब इनसे गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। लेकिन जब हमने कमरे के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, हवा पास होने की कहीं जगह नहीं, तो अब कमरे के अंदर जो ब्लोअर, हीटर या अंगीठी या सिगड़ी या तसले में कोयला रखकर हम जब सुलगाते हैं तो उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कमरे में बढ़ती रहती है और जो ऑक्सीजन गैस है वो लगातार उससे जलती चली जाती है और ऑक्सीजन गैस कम होती है। और जब उस कमरे में बैठकर हम मस्त गर्माहट का आनंद ले रहे होते हैं, तब हम सांस के जरिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लेने लगते हैं, जो हमारे लिए नुकसान करती है। अब जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को अपने अंदर सप्लाई करते हैं तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। इस स्थिति में क्या होता है, जो आदमी होता है वो एस्फिक्सिया होता है। एस्फिक्सिया मतलब क्या होता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन कम होने लगी तो आपके शरीर में जो ब्लड के जरिए ऑक्सीजन पहुंचती है वो ऑक्सीजन सप्लाई आपके दिल, दिमाग, शरीर के दूसरे हिस्सों में जो है ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है। जब दिल में खून की सप्लाई नहीं हो पा रही होती ढंग से, जिसकी वजह से क्या होता है, दूसरे टिश्यू भी सही मात्रा में ब्लड को पंप करने में असमर्थ होने लगते हैं। इससे अक्सर जो है कार्डिक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन बंद कमरे में क्या होता है, अक्सर सांस न ले पाने की वजह से पहले बेहोशी आती है और बेहोशी होने के बाद कई बार ब्रेन डेड हो जाता है या हार्ट अटैक हो जाता है या दम घुटने से आदमी की मौत हो जाता है। एक तरीके से इसे साइलेंट डेथ कहते हैं, कि आपको पता भी नहीं चलता और आप मौत के मुंह में पहुंच जाते हो और आपका काम तमाम हो जाता है। आदमी को चीखने, चिल्लाने या उसे छटपटाने तक का मौका नहीं मिलता, नींद में ही उसकी मौत हो जाती है। यही अक्सर जब होता है तब आप देखते हो कि आदमी ताजुब मानता है कि यार एक कमरे में 4-4, 5-5 लोग सो रहे थे और जो कानपुर में हुआ कि 5 लोग सो रहे और 5 की मौत हो गई, एक बार भी वो शोर तक नहीं। तो होता यही है कि कमरे में जो गैस भरती रहती है वो धीरे धीरे आपको बेहोशी की हालत में पहले पहुंचा देती है ऑक्सीजन कम होने की वजह से। अब जब आप बेहोश हो गए तो आप चिल्लाओगे कैसे, और जिस अवस्था में आप होते हो उसी अवस्था में आप मौत के मुंह में पहुंच जाते हो। और अक्सर जब सुबह जब बॉडी मिलती है तो जिस कंडीशन में आदमी सोया होता है उसी कंडीशन में वो एकदम बॉडी उसकी अकड़ जाती है। अगर किसी ने ऐसे हाथ रखे तो ऐसे ही वो मिलेंगे। तो ये मौत जो होती है बहुत खतरनाक होती है, लेकिन बहुत साइलेंट तरीके से होती है। कई बार गाड़ी में भी लोग इसी तरह से क्या करते हैं, हीटर जला लेते हैं और गाड़ी के चारों शीशे, आपने कई तरह इस तरह घटनाएं सुनी होंगी जहां पर एक ड्राइवर ने क्या किया, भाई रात में ठंड है और वो अक्सर जो कैब चलाते हैं वो क्या करते हैं, रात में भाई गाड़ी कहीं खड़ी कर ली। अब खुले आसमान के तले गाड़ी खड़ी है तो ठंड ज्यादा लगेगी, तो क्या करते हैं, गाड़ी के चारों शीशे चढ़ा लिए, अपनी जो कंबल उम्बल है अच्छे से लपेट लिया, गाड़ी का ब्लोअर जो है वो ऑन कर लेते। अब गाड़ी के अंदर जो सीमित गैस है वो ऑक्सीजन है। अब ब्लोअर चलने लगा, गर्माहट तो अच्छी होने लगी, ड्राइवर को अच्छा महसूस हो रहा है, ठंड से बच रहा है।
और उसको नींद भी अच्छी आने लगी। लेकिन इस दौरान जो है ज्यादा देर जब ब्लोवर चलता रहता है और गाड़ी के शीशे खुलते नहीं है, तब ऑक्सीजन कम होती जाती है और वो ब्लोवर जो है आपके लिए मौत की गैस बनाता जाता है। धीरे धीरे आप बेहोशी की हालत में चले जाते हैं और आपकी मौत भी हो जाती है, आपको पता नहीं चलता। सुबह जब लोग देखते हैं कि आदमी जैसा सोया था वैसा ही पड़ा है, जब खटखटाते हैं तो कोई हरकत नहीं होती और उसके बाद पता चलता है। कानपुर में यही हुआ, कुरुक्षेत्र में भी यही हुआ और अब यहाँ पर भी जो है बदायूं जिले के जो मैथा फैक्ट्री है, इसमें भी यही होने की संभावना जताई जा रही है। अब परिजन है उनको शायद ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन जो शुरुआती दिख रहा है जिस तरह से, भाई अगर किसी की हत्या की जाएगी तो किसी तरह से मारने पीटने, एक साथ 3 लोगों की हत्या हो जाना सबसे बड़ी बात है। या तो फिर उनको कोई ऐसा जहर वहर मिला के दिया जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वो साफ हो जाएगा, क्योंकि शरीर पर कहीं मौत के मारपीट के निशान या चोट के निशान नहीं दिख रहे हैं, कहीं आसपास से कुछ ऐसा मिला जिससे ये लगे कि हाँ इनकी हत्या की गई है। ये पूरा मामला जो है बदायूं जिले के उझानी थाना क्षेत्र का है। अगर इस मामले में आप जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, जैसे पूछेंगे कि भाई अगर इस तरह से होता है तो अंगीठी में आखिर ऐसा होता क्या, अंगीठी या कोयला या जो भी चीजें हम गर्म वाली चीजें चलाते हैं तो उनमें ऐसा क्या होता है जिनसे आदमी की मौत हो सकती है। तो वो एक्सपर्ट आपको बताएगा कि अंगीठी जलाने के लिए लकड़ी या कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जलने के बाद जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जैसी जहरीली गैस निकलती है। यही चीज जो होता है हीटर में भी होता है। दो चीज तो गर्माहट देगी ना, जब वो गर्म हवा फेंकेगी तो वो ऑक्सीजन को जला देती है, ठीक, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, दूसरी गैस जो जहरीली गैस है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आप उस माहौल में जब हो तो आप जब सांस लोगे, जाहिर सी बात है, तो क्या सांस लोगे, कार्बन गैस ज्यादा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है आपके शरीर में ज्यादा जाएगी, ऑक्सीजन कम जाएगी। अब जब धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की संख्या बढ़ती जाएगी, जाहिर सी बात है वो आपके शरीर में ज्यादा पहुंचेगी। अब आपका ब्लड भी जो है ऑक्सीजन के जरिए ही वो इधर से उधर फ्लो होता है पूरे शरीर में। जब उसके में ऑक्सीजन मात्र गैस मिलेगी नहीं तो आपका जो हार्ट है वो सही से खून पूरे शरीर में पंप नहीं करेगा तो फिर दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। आप पहले बेहोश हालत में जाएंगे, फिर धीरे धीरे आपके शरीर के अंग जो है खून सही से पहुंच ना पाने की वजह से जो है वो काम करना बंद कर देंगे और आपकी मौत भी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं कि जब बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का स्तर काफी बढ़ जाता है। ये गैस सांस के जरिए शरीर के अंदर जाती है और खून में मिल जाती है। खून में कार्बन मोनोऑक्साइड मिलने से शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाती है। ये गैस फेफड़े दिमाग पर असर डालती है, जिससे दम घुटने लगता है, दिमाग पर असर पड़ता है और हार्ट ब्लॉक हो जाता है और इंसान बेहोश हो जाता है। अगर काफी देर तक इसी गैस में आदमी सांस लेता रहेगा तो उसके खून में हीमोग्लोबिन कम होने लगता है और फिर मौत हो जाती है। अंगीठी, अब कई लोग सवाल करते हैं अंगीठी से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 गैसें हम लोग सब लोग जो भी कम से कम पढ़ा लिखा होगा उसको ये पता होगा कि भैया हम लोग जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अंतर क्या है, तो इसको बता दें कि जब तेल, कोयला या लकड़ी पूरी तरह से नहीं जलते और धुआं बनने लगता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनते हैं। जो धुआं बनता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं। लेकिन अगर बंद जगह पर लगातार आग जलाने, ब्लोअर या हीटर जलाते हैं तो उस वातावरण में ऑक्सीजन की मौजूदगी जो है धीरे धीरे खत्म होने लगती है। फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड में गैस में बदल जाती है और जो हमारे लिए दोनों गैसें जो हैं हमारे लिए खतरनाक होती हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार हम चलो वो अंगीठी, कोयला या वो नहीं जलाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं बनेगी, हम हीटर जला लेंगे। लेकिन हीटर भी आप जब जलाते हैं, जो भी चीज गर्म हवा वाली होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा और वो भी गैस आपके लिए नुकसान होती है। आप सिर्फ ऑक्सीजन को ही मतलब ले सकते हैं, किसी और गैस को लेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक होती है और कार्बन गैस है तो खासकर। इसीलिए जब भी आप ठंड से बचने के लिए करते हैं कुछ भी, यहाँ हमको ठंड से बचना है और चलो हम ठंड से बचने के लिए कुछ जला लेते हैं, तो वेंटिलेशन सबसे जरूरी चीज है कि आपको ठंड से बचना है। लेकिन ऐसी जगह रखिए कि हवा आर पास होती रहे, यानी ऑक्सीजन आने और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर जाने का बना रहे जरिया।
अगर आप पूरी तरीके से दरवाजा बंद कर दोगे तो आप समझ लिए धीरे मौत को दावत दे रहे हैं। ठंड इस समय बहुत पड़ रही है, ज्यादातर लोग क्या चाहते हुए भी इस तरह की छोटी छोटी गलती कर देते हैं जो उनके लिए भयंकर सबक बन जाती है, जैसा कि यहाँ पर हुआ। इस तरह की हर तीसरे चौथे दिन घटनाएं सुनने को मिल रही है। इसके बावजूद भी लोग इन पर ध्यान नहीं देते। उनको लगता है अरे यार अभी थोड़ी देर सुलगा लेते हैं, जब कमरा गर्म हो जाएगा तब हम उसको बाहर निकाल के रख देंगे। लेकिन यहीं पर चूक जाती है, क्योंकि आप ये नहीं समझ रहे हैं कि जब वो कमरा बंद करके आप उसको सुलगाते हैं तब वो आपको बेहोशी की हालत में लेके चला जाता है। ठीक, तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा कि आप दोबारा उसे बाहर निकाल सको। अगर आपने ज्यादा देर उस माहौल में सांस ली तो आप उठ ही नहीं पाओगे कि उसको बाहर निकाल पाओ। इसीलिए सबसे जरूरी है कि आप इस चीज को ध्यान रखो कि हवा आने जिस भी कमरे में आप ये चीज करते हैं कि आपने कोयला सुलगा लिया, भाई गरीब है तो उनके पास हीटर नहीं है तो क्या करते हैं भाई, कोयला या लकड़ी कमरे में सुलगा लेते हैं और कमरे को थोड़ी देर के लिए बंद कर लेते हैं ताकि कमरे में गर्माहट बने तो अच्छी नींद हो जाए। अब इसमें 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, ऐसे में तो भाई बहुत अच्छा खासा संपन्न परिवार है, वो तो बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे कंबल अच्छे अच्छे रजाइयों को इस्तेमाल करता है जो गर्म रहती हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग संपन्न नहीं है तो क्या करें, उनके पास आग ही एक रास्ता होती है जिससे वो ठंड को बचा सकते हैं। लेकिन उनको इस चीज को ध्यान रखना है कि आप ठंड से बचिए लेकिन मौत को मत बुलाइए। लिहाजा कहीं भी इन तरह के एक तो बंद कमरों में इस्तेमाल मत कीजिए। खिड़की का एक पल्ला ही खोलिए लेकिन खोल कर रखिए, दरवाजा हल्का सा खुला रखिए ताकि हवा पास होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो हम अच्छे से रजाई वजाई एकदम ढक के सो जाएंगे तो कुछ नहीं हुआ। तो रजाई अगर आपने 3-4 या कंबल लेके 3-4 लेके सो लिया और पूरा मुंह से ढक लिया तब भी आपके लिए वो नुकसान हो जाए, क्योंकि आप अंदर ही कार्बन गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। अब आप एक ने कंबल ने 3-4 कंबल लपेट लिए, ठीक, हवा पूरे ऊपर से मुंह से तक ढक लिए, हवा पास होने का कहीं रास्ता नहीं छोड़ा। अब आप क्या कर रहे हैं, आप कार्बन गैस छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। लेकिन जब एक बंद कमरे में कोई चीज होगी, आप छोड़ ज्यादा रहे होगे, लेने के लिए ऑक्सीजन बचेगी तो आप वही गैस फिर से लेना शुरू कर दोगे और फिर आपके लिए मौत होगी। इसलिए कहते हैं बड़े बुजुर्ग बोल गए कभी मुंह से चादर ढक के नहीं सोना चाहिए। वजह यही है क्योंकि ये साइलेंट मौत होती है। आपको ऐसा नहीं कि आप तड़पोगे, आप फड़फड़ाओगे, आप सोचो हम बचाने के लिए कम से कम एक बार चीख तो निकलेगी, नहीं, इसमें होता है इसमें आपको बेहोशी आएगी और खतरनाक। परिजनों का जो कहना है अब पुलिस पोस्टमार्टम करेगी। पुलिस को भी यही लग रहा है कि मौत की वजह जो दरअसल यही है और अब परिजनों का जो आरोप है वो तो है ही है, पुलिस जांच कर रही है। अब जांच के बाद जो निकलेगा वो करेगा। लेकिन 3 मौतों से एक बार फिर से हड़कंप मच गया है और एक बार फिर से उन लोगों के लिए सबक है जो अभी भी इस चीज को अनदेखा कर देते हैं और कमरे में अंगीठी या कोयला सुलगा कर सोते हैं। मत कीजिए, नहीं तो किसी दिन मौत आएगी और चुपके से आपको लेकर चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। देखते रहिए यूनिज़ यूपी, इसी तरह से